हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक हाई स्कूल के एक टॉपिक के विषय में जानकारी लेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे। कक्षा 10 में एक टॉपिक है जिसे हम लोग या पार्ट है चैप्टर नंबर 2 जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल या बहुपद। यहाँ से एक सवाल अक्सर बनता है हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, खासतौर से उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड परीक्षा में। बहुपद क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल और केवल क्या हो, ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं या तो शून्य हो या फिर धनात्मक हो, उसमें ऋण चिन्ह ना हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग ऋणोत्तर कहते हैं, के घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद लिखने का जो एक तरीका है, जो गणितीय रूप में जिसे हम लिखते हैं, वो ये है a0 मतलब कोई अचर पद, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू आपका an x की पावर n, जहां क्या a0 a1 a2 an क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। बहुपद में कुछ शब्दावली होती हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। बहुपद की शब्दावली या बेसिक वर्ड्स बेसिक वर्ड ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कुछ शब्द, जैसे पहला एक शब्द आता है हमारे पास गुणांक, फिर एक दूसरा शब्द आता है हमारे पास घात, तीसरा शब्द हमारे पास आता है पद। इनके विषय में बात करेंगे। हालांकि हमने बहुपद के बारे में बहुत डिटेल एक वीडियो बनाया है, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। किसी चर के साथ जो भी अचर होता है वह उस चर का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। उदाहरण की अगर बात करें, जैसे कि हमने लिखा 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 2 होगा। अभी और डिटेल में बात करेंगे। घात बात करते हैं, चर की किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5, तो यहां पर जो घात होगी बहुपद की कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे। पद बहुत आसान है। किसी बहुपद में योग व घटाव के साथ लिखे हुए पदों को बहुपद के पद कहते हैं। जैसे हमने लिखा 2x प्लस 3, ये बहुपद क्या है, चर और अचर के बीच में चिन्ह कैसा लगा हुआ है, जोड़ का। यही लिखा है किसी भी बहुपद में योग व घटाव के साथ, है ना। तो यहां पर क्या होगा, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी,
पदों की संख्या यहाँ कितनी है, एक और दो। ये मुख्य पद होते हैं। अब हम जानेंगे बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय अर्थ या निरूपण बात एक ही है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है ax प्लस बी। आप जानते हो कैसा बहुपद है, रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद होने का मतलब ये है कि ये एक रेखीय रूप में होगा। अगर यहां से हम x का मान निकालना चाहें तो ये माइनस का b बटे में है। इसका जो निरूपण होगा वो ये हमारा पास x एक्सिस कहलाएगा, ये y एक्सिस कहलाएगा। इसका जब हम निरूपण करना चाहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, x अक्ष पर क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई a। अब ये निर्भर करता है कि x के मान हम कैसे लेते हैं, उसी आधार पर ये तो रेखीय का हो गया। अगर यही बहुपद हम द्विघात लेते हैं, द्विघात बहुपद लेते हैं, मान लीजिए हम क्या लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेते हैं। इस बहुपद की खासियत क्या होती है, इसका अगर ज्यामितीय ग्राफ देखें, या तो कुछ ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, अथवा ये कुछ इस तरीके। इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, परवलय का नाम दिया जाता है। कैसा नाम दिया जाता है, परवलय का नाम। कैसे होगा, ये आकृति तब बनेगी जब a का मान क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि धनात्मक संख्या हो। ये वाला ग्राफ तब बनेगा जब a का मान क्या हो, 0 से कम। बात समझ पा रहे होंगे। अन्य जो ग्राफ बनते हैं वो निर्भर करते हैं b के और c के मान पर, कि वो दाहिनी तरफ खुलेगा कि बाईं तरफ खुलेगा। अगर सीधी सी बात इसकी हम करें तो यहाँ पर हमने a के आधार पर हमने इसको बताया, ये परवलय का आकार लेता है। परवलय या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। इस समीकरण के हिसाब से जब क्या होगा, a हमारे पास धनात्मक होगा तो जो एक ज्यामितीय बनेगी वो परवलय के आकार की बनेगी ऊपर की तरफ। जब a का मान 0 से कम होगा तो परवलय की आकृति बनेगी कहां, नीचे की ओर। ठीक है, आशा है आप लोग इतना समझ पाए होंगे। वीडियो को रोक करके इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, शून्यांक कह ले या इसे मूल कह ले, है ना, या इसे रूट कहा जाता है। किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या शून्याङ्क की घातों पर निर्भर करता है, घातों पर निर्भर करता है। अर्थात जिस बहुपद की जितनी घातें होंगी उसके शून्याङ्क उतने ही होंगे। उदाहरण अगर देखें तो जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस
7x+5। यहां अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी होगी बेटा? जो होगी, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, तो ये करें कि कोई भी बहुपद जिसमें उस बहुपद की जितनी घात है उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यांक होंगे। अधिकतम उतने होंगे, कम में उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, कई बार शून्यांक में हो सकता है एक शून्यांक क्या आ जाए? शून्य आ जाए। दूसरा कोई हमारे पास कैसा आ जाए? एक रियल नंबर आ जाए। या हो सकता है कि एक मूल उसका शून्यांक क्या आ जाए? काल्पनिक संख्या आ जाए। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में केवल वास्तविक संख्याएं ही है। ध्यान दीजिएगा, बहुपद के शून्यांकों को, बहुपद के शून्यांकों को ज्यामितीय या ग्राफ से ज्ञात करना। कोई भी ग्राफ या वक्र एक्स अक्ष को जितनी जगह या स्थान पर प्रतिच्छेद मतलब काटेगा या स्पर्श करेगा, उस बहुपद के उतने ही शून्यांक होंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप जानते हो ये क्या है बेटा? ये एक्स एक्स है, ये क्या है? वाई एक्स है, ये इसका ओरिजिन है। मान लीजिए कोई ग्राफ हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ग्राफ या वक्र देख रहे हैं। यह वक्र एक्स अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 जगह पे। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे बेटा? 2 हो जाएंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ हम लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है? एक बिंदु पे। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? वाई अक्ष को कितनी जगह पे स्पर्श कर रहा है, कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, वो उसके शून्यांक में काउंट नहीं होते हैं। एक्स अक्ष को जिस भी बिंदु पर काटेगा या जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, उस बहुपद के उतने ही क्या होंगे? शून्यांक होंगे। वीडियो को रोक के नोट करिए। जी हाँ बच्चों, देखिए आपकी पहली जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 में, वो 2.1 जिसमें आपको शून्यांकों की संख्या पूछी है। किसके माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से। आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। उनमें आपको पूछ रहा है कि इस ग्राफ के आधार पर इस बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इसके शून्यांक अगर हम बात करें तो ये देखिए एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक भी जगह नहीं। तो अर्थात यहाँ पर इसके शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके अगर हम शून्यांकों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है? हम देख रहे हैं एक्स अक्ष को केवल एक ही जगह पे काट रहा है। अर्थात इसके शून्यांकों की संख्या क्या होगी बेटा? 1 होगी। हमें वाई एक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे शून्यांक कितने होंगे? ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर देखेंगे ये वक्र इस एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा? तो हम देख पा रहे हैं एक जगह यहाँ काट रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये। एक्स अक्ष को कितनी जगह इसने काटा? 3 जगह पे काटा। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। चौथा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर शून्यांक कितने होंगे बेटा?
देख पा रहे हैं ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, तो हम देख पा रहे हैं ये एक्स अक्ष को एक और दो जगह काट रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं बनता कि एक्स अक्ष को धनात्मक दिशा में काट रहा है या एक्स अक्ष को ऋणात्मक दिशा में। बस देखना ये है कि एक्स अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद करता है, वो उसके ही उतने ही शून्यांक हो जाते हैं। पांचवा नंबर देखिए यहाँ पे शून्यांक, ध्यान देखते हैं शून्यांक को कितनी जगह पे, एक ये कर्व जो है ये वक्र है, इस एक्स को देखिए कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 और 4, उसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इस पे देखते हैं शून्यांकों की संख्या, ध्यान देखिए यहां पर देखते हैं ये एक्स अक्ष दो जगह पे तो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, एक जगह पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कुल शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई। वीडियो को रोक करके आपने नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले यहाँ पे दो सूत्र हम जान लेते हैं, दो नियम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध। क्या होता है, आप जानते हैं द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास, कुछ इस तरीके से होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ यही तो है। यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, x स्क्वायर का गुणांक हमें तो यहाँ पे a दिख रहा है। इसी तरीके से x के गुणांक की बात करें तो क्या हो जाएगा b, और जबकि अचर पद वो क्या है, c है, ठीक है ना। माना द्विघात बहुपद के मूल हम मान लेते हैं अल्फा व बीटा है, के मूल अल्फा व बीटा है। तब यहां पर पहला संबंध जो निकल के आता है शून्यांकों का योगफल, ये चलता है भाई माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, शून्यांक है, ये क्या है, गुणांक। यही कह रहा है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। इसको गणितीय रूप में अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे में ए। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या है, आपस में सारे गुणांक कहे जाते हैं। इसी पे आधारित इसका दूसरा जो सूत्र बनता है वो बनता है शून्यांकों का गुणनफल बराबर में अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे हम गणितीय रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है सी बटे में। यहां से एक और नया कंसेप्ट आता है, यदि शून्यांक दिए हो तो द्विघात बहुपद बनाना। इसका एक बहुत अच्छा सूत्र है, ये है k टाइम्स, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, शून्यांकों का योगफल, माफ करिएगा बेटा,
के टाइम्स ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू में एक्स और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये है बहुपद। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये तो हमने अक्सर कहीं पढ़ा नहीं है। जब बहुपद, चूंकि क्या होता है, जब हमारे पास दो शून्यांक हो तो उससे अनंत बहुपद बनाए जा सकते हैं। को किस आधार पर? ये के टाइम्स की वजह से। के का मान रखते जाइए, बहुपद मिलते जाएंगे। के का मान रखते जाइए, बहुपद मिलते जाएंगे। अगर इसी को हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, के टाइम्स बड़ा सा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये हो गए हमारे पास बहुपद या बहुपदों की संख्या भी कह सकते हैं। अगर इस बहुपद को हम समीकरण में लिखना चाहते हैं, यानी कि अब क्या लिखना चाहते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास सूत्र बनेगा के टाइम्स माइनस का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। जब ये बराबर में क्या हो जाए 0, तो इस के का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो अक्सर किताबों में यही लिखा मिलेगा आपको। अंतर समझिएगा। जब आपसे बहुपद पूछे, यहां से बहुविकल्पिक प्रश्न बन सकता है कि द्विघात के दो मूल दे रखे हो तो उससे बनने वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो वहां पर आप एक नहीं लगाएंगे, अनंत लगाएंगे। बहुपद की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत। क्योंकि यहां पर के का मान कैसा है, जहां के क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्या है? और वास्तविक संख्या जानते हैं आप, अनंत है। तो के का मान रखते जाएंगे तो बहुपदों के प्रकार मिलते जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर अध्यापक गण इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहां से आपसे सीधे बहुपद पूछ देता है, तो ये अक्सर हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों एलिमिनेट कर देते हैं? इस द्विघात समीकरण के आधार पर। क्योंकि बराबर में 0 है तो के इंटू में होने से बराबर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बहुपद को, समीकरण को कोलैबोरेट कर देते हैं, एक में मिला देते हैं, जबकि एक में मिलने वाली स्थिति नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर द्विघात बहुपद हमसे पूछता है तो दो अगर मूल दे रखे हो, उससे द्विघात बहुपद अगर बनाए तो कितने बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे, अनंत बनेंगे। अगर हम समीकरण की बात करें, द्विघात समीकरण की दो मूलों से, तो एक यूनिक ही बनेगी, एक ही बनेगी, एक से ज्यादा नहीं बन सकती। ऐसा है, आप समझ पाए होंगे। वीडियो को रोक करके आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 2.2 में पहला सवाल हमारे पास या पहला प्रश्न हमारे पास क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के क्या करिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा पूर्णांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। इस तरीके का प्रश्न आपकी अगर बोर्ड परीक्षा में आता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में, तो ये सवाल कम से कम 3 अंक में आएगा। कई बार यहाँ से सवाल पूछा भी गया है। देखिए, आइए हल करते हैं। किस तरीके से हल करते हैं? जब हमें शून्यांक निकालना होता है तो इस बहुपद को किसमें बदल देंगे? हम समीकरण में बदल देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। आप इसके शून्यांक निकालने के लिए कोई भी विधि लगा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ गुणनखंड की विधि ही लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर के पहले जो भी गुणांक है उससे और अचर पद की क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। यानी गुणा का गुणनफल कितना आया? 8 के अब 2 ऐसे गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे चिन्ह कैसा है बेटा? माइनस का। अगर प्लस का होता तो जो गुणनखंड करते, दो गुणनखंड उनको जोड़ने से मध्य वाला पद आ जाए, अथवा जब माइनस का चिन्ह है तो इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि इनको घटाने से मध्य वाला पद आ जाए। तो हमने देखा 8 के अगर गुणनखंड करें तो हमें क्या मिलेगा? 4 गुणे में 2 मिलेगा और 4 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 2। यही करेंगे यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 4 माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। अब इसकी गुणा करा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8 बराबर में 0। प्रथम दो पदों में हम उभयनिष्ठ लेने का प्रयास करेंगे तो x माइनस का 4 आ जाएगा और इन दो पदों में उभयनिष्ठ कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस का 4 बराबर में 0 आएगा।
तो x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। जब इन गुणांकों को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 4 मिलेगा, और x प्लस 2 बराबर 0 के करेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया। अतः शून्यांक जो हमारे पास हो जाएंगे क्या होंगे, माइनस का 2 तथा में 4। अब हेडिंग डालेंगे क्या, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। हम संबंधों की बात करेंगे, देखते हैं बेटा। जो हमारे शून्यांक लिखे हैं उनको मान लेते हैं माइनस का अल्फा बराबर में कितना, माइनस का 2 तथा बीटा बराबर में 4 मान लेते हैं। अब द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। तो सवाल दे रखा था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। यहां क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे क्या, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर में यहां से क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 2, जबकि c बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 1। अब पहला क्या लगाएंगे बेटा, शून्यांकों का योगफल। हमने आपको बता रखा था क्या, माइनस का b बटे में a। यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, यहाँ माइनस का b का मान कितना है, माइनस, माइनस का 2 बटे में a की जगह पे 1। अल्फा का मान कितना है बेटा, माइनस का 2 प्लस कितना है 4, तो माइनस का ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2 बराबर में 2। इसी तरीके से क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, सूत्र क्या होता है बेटा, अचर पद बटे में 1। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है, माइनस का 8 बटे में 1। अल्फा का मान कितना है बेटा, माइनस का 2 इंटू में 4, तो माइनस का 8 बराबर में माइनस का। अब क्या हो गया, सिद्ध हो गए। अतः गुणांक और क्या शून्यांक आपस में सत्य है। बस इतना आपको करना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब इसका दूसरा वाला हिस्सा देखिए बेटा। दूसरे वाले को हम लिखेंगे क्या, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 बराबर में 0। क्योंकि आपको बताया है बहुपद को किसमें बदल दीजिए, समीकरण में बदल दीजिए। फिर से वही चीज, एस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 4 है, और 4 और 1 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। अब 4 के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने से मध्य वाला पद का गुणांक आ जाए। तो 4 के हम गुणनखंड करते हैं, तो हम 4 के गुणनखंड करने पे पाते हैं 2 2, इन दोनों को अगर जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 4। बस बहुत आसान है। 4s स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 2s प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1 बराबर में कितना, 0। पहले दो पदों से देखिए क्या कॉमन मिलेगा, 2s मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2s माइनस 1 बराबर में 0। तो क्या मिलेगा, 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर से 2s माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, तो 2s माइनस 1 बराबर में 0 करेंगे तो 2s बराबर कितना मिलेगा, 1। तो s बराबर कितना मिलेगा, सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस, यहाँ के लिए भी 2s बराबर कितना 1, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे में। ये शून्यांक का है। अतः शून्यांक क्या हुए हमारे पास, अतः शून्यांक हुए 1 बटे में 2 तथा 1 बटे में। अब फिर से वही हेडिंग डालेंगे क्या, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। फिर से मान लेते हैं बेटा क्या, अल्फा बराबर 1 बटे में 2 तथा बीटा बराबर में भी 1 बटे में 2। समीकरण क्या है बेटा, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 बराबर में 0। क्या लिखेंगे, इसकी तुलना इससे कर दीजिए,
एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 से करने। अब आप कह रहे होंगे कि द्विघात का जो व्यापक समीकरण है वो अक्सर आपको हमने बताया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, लेकिन आप यहाँ पर इसकी तुलना ए एस स्क्वायर से क्यों कर रहे हैं? सीधी सी बात है, जिस चर में हमारा बहुपद होगा द्विघात की तुलना उसी चर के आधार पर हम करेंगे। यहाँ पे एस था तो हमने एस ले लिया। तो यहाँ से a बराबर अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा 4, b बराबर देखें तो माइनस का 4, जबकि c का मान कितना आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे बेटा, मूलों का या शून्यांकों का योगफल हमारे पास आ जाएगा माइनस का b बटे में a। ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, b की जगह पे कितना है माइनस का 4 बटे में कितना 4 है ना, और ये b का मान है माइनस का, तो माइनस चिन्ह पहले से लगा था। ये क्या हो जाएगा 1 बटे में 2 प्लस 1 बटे में 2 बराबर 1, तो 1 बराबर में कितना 1, क्योंकि 1 बटे 2 1 बटे जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा c बटे में a। गुणनफल का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा 1 बटे में a का मान कितना है 4। यहाँ पे क्या लिखोगे 1 बटे में 2 गुणे 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 4। ये भी क्या हो जाएगा 1 बटे 4 बराबर 1 बटे में 4। फिर से दोनों मान बराबर आ गए, अतः शून्यांक और गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे बेटा सत्य है। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। आपका यहां से भी अब देखिए तीसरा वाला देखें। तीसरा वाला सवाल आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर अगर 0 लिखें तो ये हमारे द्विघात का जो मानक समीकरण है उसके अनुसार नहीं है, तो इसे सबसे पहले सही करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर में 0 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 और 3 की क्या करेंगे गुणा, गुणा करने पे कितना आया 18, 18 के दो गुणनखंड करेंगे 9 और 2, इनको आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 2x और माइनस का 3 बराबर में 0। यहां से क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3 बराबर में 0। यहां से प्रथम दो पदों में देखिए उभयनिष्ठ लेना चाहे तो क्या मिल जाएगा 3x मिल जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा 2x माइनस का कितना बचेगा 3। यहां से कुछ भी नहीं उभयनिष्ठ मिलेगा, एक उभयनिष्ठ मिलेगा तो 2x माइनस का 3 बराबर में 0। तो 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो क्या करेंगे 2x माइनस का 3 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3 बटे में 2। इसी प्रकार यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 बटे में 3। ऐसा है, आप लोग समझ गए होंगे। अतः शून्यांक क्या मिलेगा, यहाँ से हमें शून्यांक मिलेगा माइनस का 1 बटे में 3 तथा कितना 3 बटे में 2। अब क्या करेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध देख लेते हैं। मान लेते हैं बेटा क्या अल्फा बराबर माइनस का 1 बटे में 3 तथा बीटा बराबर मान लेते हैं 3 बटे में 2। समीकरण हमारे पास क्या है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0 की तुलना किससे कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a का मान हमारे पास 6 आ जाएगा, b का मान माइनस का 7 आ जाएगा, c का मान माइनस का 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा शून्यांक लिख लीजिए, मूल बात एक ही है। शून्यांकों का योगफल की बात करें तो क्या सूत्र हो जाएगा माइनस का b बटे में, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इधर देखिए माइनस b का मान कितना है माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 6। यहाँ से देखिए ये माइनस का 1 बटे में 3 प्लस का कितना है 3 बटे में 2। यहाँ से क्या करेंगे 6 एलसीएम लेंगे आप तो माइनस का 2 प्लस का कितना आ जाएगा 9 बराबर में इधर कितना आ जाएगा 7 बटे में 6। तो ये भी कितना आ गया 7 बटे 6 बराबर में 7 बटे में 6। अब क्या करेंगे बेटा शून्यांकों का
गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। सूर्यांकों को गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे में ए। ये अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान हमारे पास माइनस का 3 बटे ए की जगह पे कितना है 6। ठीक है ना। यहाँ अल्फा का मान देखिए कितना है बेटा, माइनस का 1 बटे में 3 है, गुणे में बीटा का मान कितना है 3 बटे में 2 है। इसको अगर हल करना चाहे तो माइनस का 1 बटे 2, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी कितना माइनस का 1 बटे में 2 बराबर माइनस का 1 बटे में 2। अतः शून्याङ्क है ना और गुणांक क्या है आपस में सत्य है। आशा है आप लोग इन्हें समझ पाए होंगे। वीडियो को रोक करके इन्हें नोट करिए, फिर पढ़ते हैं आगे। देखिए चौथा सवाल आपके पास क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर में 0 कर दें। तो यहाँ से 4u अगर हम कॉमन ले लें, वह लिस्ट ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा u प्लस 2 बराबर में 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, 4u बराबर में 0 करेंगे और u प्लस 2 बराबर में 0 करेंगे। तो यहाँ से u बराबर 0 आ जाएगा, जबकि यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अतः शून्यांक क्या मिलेंगे हमारे पास 0 तथा -2। अब संबंध गुणांकों और शून्यांक में संबंध, तो माना अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0, जबकि बीटा बराबर कितना आ जाएगा -2। समीकरण हमारे पास क्या है, 4u स्क्वायर प्लस का 8u बराबर 0 की आप तुलना करेंगे तो किससे कर देंगे, au स्क्वायर प्लस bu प्लस c से करेंगे। यहां से देखिए a बराबर कितना मिलेगा 4, जबकि b बराबर आपको मिलेगा 8, जबकि c बराबर क्या मिलेगा 0। फिर शून्यांकों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का b बटे में a, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस डी मतलब माइनस का 8 बटे में 4, अल्फा की जगह पे 0, माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र लगा देंगे। ये आ जाएगा c बटे में a, ये क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर में c की जगह पे मान कितना है 0 बटे में 4, अल्फा 0 इंटू -2 बराबर में कितना 0, 0 बराबर में 0। अतः शून्यांक और गुणांक आपस में सत्य है। 5वां नंबर का सवाल देखिए, बहुत अच्छा है। टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में 0 करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 15। जब टी का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस का रूट। हमने आपको बताया था पहले ही, जिस बहुपद की जितनी घातें होंगी उतने ही उसके क्या हो जाएंगे शून्यांक अर्थात मूल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर था, जैसे स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट में क्या होता है प्लस माइनस दो चिन्ह आते हैं। अतः यहाँ से शून्यांक आप जब निकालेंगे तो शून्यांक क्या आ जाएंगे, एक तो t बराबर क्या आ जाएगा रूट का 15 आ जाएगा, तथा दूसरा t बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का रूट 15 आ जाएगा। अब संबंध की बात करते हैं, थोड़ा हम सरल कर रहे हैं, भाषा को थोड़ा कम कर रहे हैं, आप पूर्ण रूप से वैसे ही लिखते रहेंगे। माना अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा रूट 15 हो जाएगा, तथा बीटा बराबर हमने मान लिया माइनस का रूट 15 है। समीकरण क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 की तुलना कर देंगे किससे, ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ए बराबर कितना आ जाएगा 1, बी बराबर में हो जाएगा 0, जबकि सी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो पहले क्या करेंगे, हम शून्यांकों का योगफल का सूत्र लगाते हैं। शून्यांकों का योगफल का सूत्र लगाएंगे तो c बटे में a हो, सॉरी ये आ जाएगा माइनस का b बटे में a, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस
बी का मान यहाँ पे 0 बटे में ए हो जाएगा। अल्फा का मान कितना है बेटा हमारे पास √15 है, और जबकि इसका मान कितना है माइनस का √15 है। ये 0 हो गया तो 0 बराबर में 0। अब क्या करेंगे बेटा, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। ये होता है बेटा सी बटे में ए। यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, सी का मान माइनस का 15 बटे में ए की जगह पे 1, ये हो जाएगा √15 गुणा में माइनस का √15 बराबर में माइनस का 15। अब जानते हैं एक ही संख्या है वो रूट के साथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका रूट हट जाता है, संख्या वापस आ जाती है। तो माइनस का 15 बराबर -15 आ रहा है। अतः क्या हो जाएंगे, शून्यांक और गुणांक आपस में सत्य है। इसी प्रश्न का अंतिम सवाल है हमारे पास, क्या है 3x² - x - 4 बराबर में 0 करेंगे। यहाँ देखिए x² का गुणांक कितना है बेटा 3, अचर पद कितना है 4, 3 और 4 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। अब 12 के 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं जिसका अंतर कितना आ जाए 1 आ जाए, तो 4 - 3 करते हैं तो 1 आ जाएगा। यही गुणनखंड करते हैं बेटा। 3x² माइनस का कितना लिखेंगे 4 माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर में 0। ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है 3x माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस का 4 बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा 4 बटे में 3, और यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा 1। अतः शून्यांक यहाँ से कितने हो जाएंगे बेटा, शून्यांक होगा -1 तथा में कितना 4 बटे में 3। अब संबंध की बात करते हैं तो माना अल्फा बराबर कितना -1 तथा बीटा बराबर 4 बटे में 3। समीकरण है हमारे पास 3x² - x - 4 बराबर 0 की तुलना कर दें बेटा, किससे कर दें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर कितना मिलेगा 3, b बराबर मिलेगा हमारे पास -1, जबकि c बराबर कितना हो जाएगा -4। अब बात करते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का सूत्र लगाएंगे तो माइनस का b बटे में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू कितनी है माइनस, और माइनस का 1 बटे a की जगह पे 3। अब यहाँ पे अल्फा का मान -1 है प्लस 4 बटे में 3 है, ये कितना आ जाएगा 1 बटे में 3। इधर एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3 प्लस 4 कितना बचेगा 1 बटे में 3 बराबर 1 बटे में 3। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल की बात करेंगे। ये कितना होता है बेटा c बटे में होता है। ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। c का मान देखिए यहाँ से कितना है बेटा -4 बटे में कितना 3। अल्फा का मान कितना है -1 इंटू में 4 बटे में 3, तो क्या हो जाएगा -4 बटे में 3 बराबर -4 बटे में 3। अतः क्या हो जाएंगे शून्यांक और गुणांक आपस में सत्य है। आशा है आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा और अंतिम सवाल कह रहा है हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। बहुत अच्छा सवाल है, आपको सूत्र हम बता चुके हैं। हल में देखिए, सबसे पहले पहला हल करते हैं। इसमें दिया क्या है बेटा लिख लेते हैं। इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1 बटे में 4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -1। अब सूत्र लिखेंगे क्या बेटा, द्विघात बहुपद की बात करिए। आपको हमने सूत्र बताया है k टाइम्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x² माइनस का क्या अल्फा प्लस बीटा x है ना, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में कुछ नहीं होता क्योंकि बहुपद है। तो सबसे पहले बात हम ये सूत्र होता है, चूंकि सूत्र ये हल निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे द्विघात समीकरण का। आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से या आप यहीं पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी बेटा,
द्विघात समीकरण लिख लेते हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा 0। जब बराबर 0 लिख लेंगे तो k का यहाँ पर कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बेटा दे रखा है 1/4x और प्लस ये क्या हो जाएगा -1 बराबर में 0। इसको हल करेंगे तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 4 बराबर में 0। तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर में 0। अब लिख लेंगे क्या द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हालांकि आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से यही है, नहीं तो हम k टाइम्स लिखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा सवाल बहुत आसान है। दिया है हमारे पास क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है √2 और जबकि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/3। फिर से वही बेटा द्विघात क्या लिखेंगे समीकरण सूत्र क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे बेटा √2 रखेंगे। ये x हो जाएगा प्लस 1/3 बराबर 0। 3 जैसे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 अपान में कितना 3 बराबर में 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 बराबर में 0। अब हमें चाहिएगा द्विघात बहुपद चाहिए तो बहुपद में हमने आपको बता रखा है बराबर में 0 हटा देते हैं। अब इसका तीसरा वाला सवाल देखें भाई। अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0 दे रखा है जबकि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है √5 दे रखा है। फिर क्या द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सूत्र लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये 0x हो जाएगा प्लस का कितना √5 बराबर में 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या लिख लेंगे द्विघात बहुपद बहुपद में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस √5 बस बराबर में 0 हटा देंगे। इसका चौथा नंबर देखिए बेटा। चौथा नंबर दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर में 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर में कितना है 1 है। वही से क्या करेंगे बेटा द्विघात समीकरण में लिखेंगे सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या करेंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 1 इंटू में एक्स प्लस 1 बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा द्विघात बहुपद अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या था बात समझ पा रहे होंगे आइए आप लोग। देखिए पांचवा नंबर हमारे पास सवाल क्या है दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है माइनस का 1/4 जबकि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/4। फिर से क्या करेंगे बेटा द्विघात समीकरण का सूत्र लिखेंगे। क्या सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। बहुत आसान है। अब तक हमें आशा करते हैं आपको ये सूत्र रट गया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का कितना है 1/4x और प्लस का कितना है 1/4 बराबर में 0। अब यहाँ पे आप 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस बना देगा कितना रहेगा x प्लस 1 बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब आपको बहुपद लिखना है तो द्विघात क्या लिखेंगे बहुपद क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। पांचवा हो गया। अंतिम है हमारे पास छठे नंबर का सवाल। छठे नंबर का सवाल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर में दे रखा है 4 जबकि अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है बेटा कितना 1। अब हम सूत्र लगाएंगे द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे 4 प्लस 1 बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 बराबर में 0। अब हमें चाहिए क्या द्विघात बहुपद चाहिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।
आपका चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से समाप्त है। आशा करता हूं आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, समझिए। जहां पर दिक्कत हो कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हैं हमें। यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 क्वेश्चन का निर्धारण निश्चित है, या तो एक बहुविकल्पी में आएगा, या द्विघातों के संबंध बनाने में आएगा, या फिर हमें ये द्विघात बहुपद बनाने के लिए आएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू क्लास।